बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला टॉपिक है ईथर्स। ईथर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और वो जो ऑक्सीजन है वो दो कार्बन्स के दरमियान है, दोनों साइड पे उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। कंपाउंड्स ऑफ द टाइप, ये अल्काइल ग्रुप है और ये भी अल्काइल ग्रुप है, दरमियान में ऑक्सीजन है, इन्हें हम ईथर्स कहते हैं। अब आर क्या चीज़ है? आर कोई सिंपल अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिस तरह एलिफेटिक है, या फिर कोई बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ कोई कंपाउंड, कोई हाइड्रोकार्बन, या सिंपल बेंजीन रिंग भी हो सकती है, एरोमेटिक है। आर में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप बेंजीन या उसका डेरिवेटिव हो सकता है। एंड द ग्रुप्स में भी आइडेंटिकल, दोनों ग्रुप्स सेम हो सकते हैं ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पे, या डिफरेंट हो सकते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ ईथर इज़ डिराइव्ड, अब सब ज़्यादा इसके ईथर्स के कॉमन नेम मशहूर हैं। अब कॉमन नेम कैसे हासिल करते हैं? दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको नाम देते हैं और एंड पे ईथर लिख देते हैं। छोटे वाले ग्रुप को इधर अल्फ़ाबेटिकली नहीं कॉमन नेम में लिखते, बल्कि छोटे वाले ग्रुप को पहले नाम देते हैं। जिस तरह एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है, तो मिथाइल फिर गैप छोड़ना है, इथाइल फिर गैप छोड़ना है, ईथर। और अगर दोनों सेम ग्रुप्स हैं तो डाई का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। लेकिन अगर सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है डाई लिखें। जिस तरह ये डाई मीथाइल ईथर है, इसको मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं। मिथाइल ईथर से पता चल रहा है कि मिथाइल ही लगे हुए होंगे। लेकिन आईयूपैक सिस्टम क्या है, वो एक रूल्स के मुताबिक है। तो इन आईयूपैक नेमिंग सिस्टम ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब है? जिस तरह जितने भी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्लासेस हैं, उनको हम यही कहते हैं कि वो अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं। तो ईथर्स को भी हमने अल्केन के डेरिवेटिव्स कहना है। किस तरह? हमने कहना है जो लंबी चेन है कार्बन की वो पेरेंट नेम है, और जो छोटी चेन है उसको ऑक्सीजन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप के तौर पे यूज़ करना है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। द टर्म अल्कोक्सी इज़ रिटेन्ड, अल्कोक्सी वाली टर्म किसके साथ लिखनी है? उस ग्रुप के साथ जिसमें कम कार्बन हैं, जिस साइड पे कम कार्बन है, एटम है। और पेरेंट नेम कौन से कंपाउंड को देना है? जिस हाइड्रोकार्बन के वो वाली साइड को पेरेंट नेम देना है जो जिसमें ज़्यादा कार्बन की तादाद है। और ईथर का नाम एक ही सिंगल वर्ड में आना है, गैप नहीं होना चाहिए किसी भी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोक्सी अल्केन, ऑक्सीजन के साथ उस अल्काइल ग्रुप को लिखना है जो छोटे थोड़ी कार्बन वाला है, और बाकी बड़ी ज़्यादा कार्बन वाले को लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन के साथ मिथाइल अटैच है तो मिथॉक्सी, और दो कार्बन है, मिथॉक्सी इथेन। इसको हम इथॉक्सी मीथेन नहीं कहना कि ऑक्सीजन को बड़ी वाली चेन के साथ नहीं लिखना। बड़ी चेन हाइड्रोकार्बन है मेन, और ऑक्सीजन को छोटे वाले के साथ लिखना है, मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह एक दो तीन, तीन कार्बन लंबी चेन है तो ये प्रोपेन है, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, और नंबरिंग करें 4 कार्बन की तो 1 2 3 4, और मिथॉक्सी ये ग्रुप है। किस कार्बन पे लगा है? कार्बन नंबर 1 पे, 2 पे भी लग सकता था। तो 1 के ऊपर लगा हुआ है मिथॉक्सी, और ये ब्यूटेन है लॉन्गेस्ट चेन जो है। इसी तरह ये इथॉक्सी है, और नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब पड़ रही है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा है, तो पोजीशन नंबर 2 पे, और ये ब्यूटेन है, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इसी तरह ये क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन इसका नाम है, जिसका एनीसोल नाम है, एनीसोल, OCH3 लगा हुआ। ये MCQ भी बनेगा, एनीसोल का फार्मूला क्या है। इसी तरह ये इथॉक्सी है और ये बेंजीन है। अब इनको तैयार करने के क्या तरीके हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो सबसे मेन है, अल्कोहल से तैयार होते हैं ईथर्स। अल्कोहल के अंदर क्या करते हैं? इसे हम इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन कहते हैं, इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन। अब इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन क्या है? दो मालिक्यूल्स ने आपस में मिलके वाटर रिमूव करना है। किसके मालिक्यूल ने? अल्कोहल के मालिक्यूल्स ने, तो इसे हम इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन कहेंगे। ये दो एथानॉल के मालिक्यूल हैं, एक तरफ से OH चली जाएगी और दूसरी अल्कोहल से H चला जाएगा। ये डिहाइड्रेशन हुई है इंटर मालिकुलर, दो मालिक्यूल के मिलने से, और CH2O रह गया है इसके साथ आकर। ये जो C2H5 O रह गया है इथॉक्सी ग्रुप, इसके साथ ये इथाइल ग्रुप जो रह गया ये आके आगे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ।
ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है जो बहुत मशहूर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और 140 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एलुमिनियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये भी एमसीक्यू है। और ये ईथर बन गया, डाई इथाइल ईथर और साथ वाटर बनेगा, ये डिहाइड्रेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स। नेक्स्ट है कि विलियम्स, ये बड़ा मशहूर है साइंटिस्ट के नाम पे ही और सबसे ज़्यादा यही तरीके से ईथर बनाई जाती है, ये है विलियम सन ईथर सिंथेसिस। इस मेथड में क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन करते हैं किसी भी अल्कोहल के सॉल्ट के साथ, जिसे हम सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं या सोडियम फिनोक्साइड, यानी अल्कोहल लेकर उसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करके उसका पहले सॉल्ट बना लेना है अल्कोहल का। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सॉल्ट अल्कोहल के सॉल्ट के साथ करना है, अल्कोहल के सॉल्ट को एल्कोक्साइड कहते हैं और वो सोडियम सॉल्ट होता है। एग्जाम्पल में हम यही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास CH3CH2Br है, इथाइल हैलाइड है यानी इथाइल ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन हम CH3CH2CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम प्रोपियोनिक ऑक्साइड है, ये प्रोपानोल था, सोडियम प्रोपेनोएट है, ठीक है, यह सोडियम प्रोपेनोक्साइड है, ये प्रोपेनोएट नहीं है, सोडियम प्रोपेनोक्साइड है। अब यहाँ से Br नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और ये जो प्रोपियोनिक ऑक्साइड है CH3CH2CH2 ओ नेगेटिव, ये इस कार्बन के ऊपर टैग करेगा, ब्रोमाइड उतर जाएगा। ये SN2 रिएक्शन असल में हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये Br नेगेटिव चला जाता है और इथाइल ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेता है ऑक्सीजन। तो CH3CH2CH2 की ऑक्सीजन ने अटैक किया है इथाइल ग्रुप की कार्बन पे और ये इथाइल प्रोपाइल 1 प्रोपाइल ईथर बन गया या वन इथॉक्सी प्रोपेन बना है, 1 पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप लगा है तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन बना है। ऊपर जनरल रिएक्शन भी हम देख सकते हैं, RX है, R-O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, R-O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, वो R पे अटैक करता है, अपने साथ अटैच कर लेता है और NaX बन जाता है। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है अल्कीन्स से कैसे हम तैयार करते हैं। तो अल्कीन्स का रिएक्शन भी अल्कोहल के साथ करवाते हैं। अल्कोहल के साथ जब अल्कीन्स का रिएक्शन करवाते हैं, ये हमने अल्कीन ली है, C+CH2 अल्कीन है, इसका रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवाएंगे। ये रिएक्शन असल में 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो उस कार्बन की तरफ चला जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और अल्कोहल की हाइड्रोजन वहाँ आके लग जाती है और ये CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 ग्रुप में। क्या चीज़ लिया इसने अल्कोहल से, H, बाकी मिथॉक्सी ग्रुप रह गया CH3O नेगेटिव, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और लग जाता है। ये देखें मिथॉक्सी ग्रुप लग गया तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, ये ईथर तैयार हो गया है। अगला जो मेथड है ईथर्स को बनाने का वो है बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। ये भी काफ़ी मशहूर प्रोसेस है कि सिल्वर ऑक्साइड लेकर उसका रिएक्शन हम किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करें। तो इसे मैंने ओपन करके लिखा है, इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं और ये सिल्वर ऑक्साइड है AgOAg। अब सिल्वर इधर से निकल के क्लोराइड लेके सिल्वर क्लोराइड बना देता है प्रेसिपिटेट, सिल्वर इधर से निकल के क्लोराइड लेकर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बना देता है। इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स फ्री हो गए हैं क्योंकि दोनों साइड से सिल्वर उतर गई है, दोनों बॉन्ड फ्री हैं। एक इथाइल ग्रुप इधर आके लग जाता है, दूसरा इथाइल ग्रुप इधर लग जाता है। तो 2 इथाइल ग्रुप लग गए, सिमेट्रिकल ईथर बना है और साथ 2 सिल्वर क्लोराइड के मालिक्यूल बने हैं, ये हीट करने से बनता है। अगला है आखिरी मेथड है बाय एक्शन ऑफ डायजोनियम ऑन अल्कोहल। डायजोनियम क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N वाले कंपाउंड को डायजोनियम कहते हैं, उसका भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है। तो ये मिथाइल ईथर हमें तब हासिल होगा जब हम किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे डायज़ोमीथेन लेनी है तो N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2। अब जब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए होंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो मिथाइल एजाइड है, मिथाइल डायज़ोमीथेन भी इसको कहते हैं। डायज़ोमीथेन के साथ जब किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो एक तरफ मिथाइल लग जाता है, दूसरी तरफ यही R ग्रुप लगा रहेगा तो मिथाइल ईथर मिलेगा। रिएक्शन कैसे होगा, ये हाइड्रोजन मिथाइल को मिलके ये CH2 से CH3 बन जाएगा, मिथाइलिन को मिलके N2 निकल जाएगी गैस और CH3 इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक तरफ R है, दूसरी एक ऑक्सीजन है और इधर R नहीं लिखना, इधर CH3 मेंशन करना है जो डायज़ोमीथेन की CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया, साथ नाइट्रोजन गैस निकलेगी। अब इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं। ईथर्स के जो रिएक्शन है वो ईथर जो है दोनों साइड पे R लगा हुआ है यानी कार्बन लगी हुई है, तो ये असल में
प्रोटिक नहीं है बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सबसे पहले इसका रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। एसिड अब दो किस्म के होते हैं। वो एसिड जिनको लोन पेयर की ज़रूरत होता है वो ल्यूस एसिड होते हैं। तो BF3 एक ल्यूस एसिड है जिसमें बोरोन के पास लोन पेयर एक कम है, तो ऑक्सीजन एक ल्यूस बेस है क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो ईथर के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर हैं। इन दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल, बोरोन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 होने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये ल्यूस एसिड है, ये जो है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। और ये बेस है ईथर क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर के तो को यूज़ करके इस पर अटैक करता है। ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर दिया है, बोरोन को ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बोरोन पे नेगेटिव। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना है जिसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, जिसमें लॉन पेयर एक ही एटम ने दिया है। इसी तरह किसी आम एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं जिसमें प्रोटॉन दे सकता है जो, तो ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर देगा H+ को, तो अपने साथ अटैच कर लेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने H को इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया बॉन्ड बनाने में H+ को, और X नेगेटिव जो लैदा हुआ है H+ से वो आके इसके साथ अटैच कर देगा। उसके बाद जो है वो है रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स का हम देखते हैं। वो कैसे होगा, हमारे पास कोई भी हम इसमें एग्जांपल के तौर पे लेंगे। आगे अगले पेज पे रिएक्शन है, बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, तो किसी एक को एग्जांपल के तौर पे लेंगे। कंसनट्रेटेड ACl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये ईथर है जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, दो अल्काइल ग्रुप दोनों साइड पे डिफरेंट लगे हुए हैं। तो क्या होगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है ईथर वाली, उसके साथ क्लोराइड जाके अटैच कर देगा, उस पर अटैच करेगा और ऑक्सीजन इस बॉन्ड को लेके लैदा हो जाएगा और उसके साथ HCl का हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जब लैदा होगा, ये वाला CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2O, ये पूरे बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लैदा होगी और यहाँ से H लेकर अल्कोहल बना देगी। और ये हिस्सा जो लैदा हुआ है जिस वो वाली कार्बन जिसमें अनसिमेट्रिकल ईथर में जिसमें कम हाइड्रोजन है उसके साथ क्लोराइड आके लग जाएगा, तो अल्काइल क्लोराइड बना है और साथ अल्कोहल बना है। इन दोनों के मिलने से ईथर बना था विलियम सन्स ने, तो वो रिवर्स हो गया कि जब ईथर किसी ACl से रिएक्शन करता है तो एक अल्काइल हेलाइड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। अगला जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। ईथर्स अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट। तो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट बहुत ही अहम डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। या फिर एलुमिनियम एनहाइड्रस वाटर के बगैर एलुमिनियम ऑक्साइड लेकर उसमें उसको भी हीट करेंगे, कैटलिस्ट के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं, ये MCQ बनेगा। तो एग्ज़ाम्पल में हम कोई सी दो एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। ये देखें, ये क्या है, ये ईथर है जिसमें ये अल्फ़ा कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, और वो अल्फ़ा कार्बन है जिसके पास दो हाइड्रोजन है। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन का इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया है, तो साथ वाली कार्बन जो बीटा कार्बन है वो एक हाइड्रोजन देगी। जब वो हाइड्रोजन देगी H+ की फॉर्म में, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और ईथीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑलरेडी CH2 है। जब ये यहाँ से डिटैच होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और बॉन्ड पूरा बच जाएगा जो इधर मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला हिसाब क्या करेगा, अब एक हाइड्रोजन अभी निकली है इधर से, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा भी डिटैच होगा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का और उसके साथ वाली कार्बन जो बीटा कार्बन है वो एक हाइड्रोजन देगी। तो इस कार्बन और इस वाली कार्बन अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान जब यहाँ से एक H+ निकलेगी, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और वो H+ जो निकली है और एक इधर इस वाली बीटा कार्बन से H+ निकली है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगी। यानी दो एल्कीन्स के मालिक्यूल मिलेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, इस साइड पे कोई और अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पे कोई और अल्काइल ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगी जो बीटा कार्बन है और एक हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगी जो बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन अल्फ़ा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, बीटा कार्बन अल्फ़ा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये मिथाइल इसी तरह अटैच है, ये इथाइल इसी तरह अटैच है और ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन बीटा कार्बन के लेकर वाटर बना देगी। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ईथर्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, वो वाला हाइड्रोजन जो उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। अगर एक भी कम अज़ कम अल्फ़ा हाइड्रोजन हो तो क्या हो जाता है, पारोक्साइड बन जाता है जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में हीट करें, UV लाइट दें, ठीक है।
इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो सी और एच बॉन्ड के दरमियान ऑक्सीजन आके लग जाती है। सी और एच बॉन्ड लैदा होता है, एच लैदा होता है और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, वो टूटता है तो एक इस तरफ बॉन्ड बना लेता है और एक इस तरफ, एक ये नया बॉन्ड बना है और एक ये नया बॉन्ड बना है। और सी और एच के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटा है, हाइड्रोजन आगे चले गया और दोनों ऑक्सीजन के एटम दरमियान में आ गए हैं। दो इकट्ठे ऑक्सीजन के एटम हो तो उसे हम पार ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये पार ऑक्साइड बना है। इसके लिए शर्त यह है कि कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, फिर उस हाइड्रोजन के अंदर आकर ऑक्सीजन ने सैंडविच होना है, दोनों ऑक्सीजन के एटम ने आके अंदर बैठ जाना है। अब है ऑक्सीडेशन पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ एसिड की मौजूदगी में। तो एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, इसे हम एसिडिफाइड, एच प्लस का मतलब है एसिड डाला हुआ है थोड़ा सा, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट बहुत मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके साथ ऑक्सीडेशन करते हैं RCH2OCH R डैश है। तो इसमें दो अल्फ़ा कार्बन नज़र आ रही हैं, हमेशा दो ही होती हैं। इस अल्फ़ा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस अल्फ़ा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो हमने अनसिमेट्रिकल ईथर को यूज़ किया है। इसके साथ हम देखते हैं, हम एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट देखते हैं, जनरल रिएक्शन को नहीं देखते। ये दो कार्बन वाली अल्फ़ा कार्बन, दो हाइड्रोजन वाली अल्फ़ा कार्बन है और ये भी दो वाली है, लेकिन यहाँ तीन कार्बन है टोटल और यहाँ दो कार्बन है। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्या होगा जब पोटासियम डाइक्रोमेट एसिड की मौजूदगी में हीट करेंगे, साथ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे, तो ये हिस्सा यहाँ से डिटैच होकर CH3COOH में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट है। और ये वाला हिस्सा भी CH3CH2COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोपानोइक एसिड मिलेगा, क्योंकि एक साइड पे तीन कार्बन थी, और एक एथानोइक एसिड मिलेगा, एक साइड पे दो कार्बन थी। एथानोइक एसिड प्लस प्रोपानोइक एसिड, तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर भी इधर भी इथाइल होता, इधर भी इथाइल होता, तो फिर एथानोइक एसिड मिलना था। तो इधर प्रोपाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, तो ये वाला हिस्सा CH3COOH में कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला हिस्सा भी CH3CH2 और ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अगला है विटिक रीअरेंजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है विटिक रीअरेंजमेंट। के रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जितने एटम ईथर में थे मौजूद उतने ही एटम रहेंगे, मालिकुलर फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ उसमें एटम के बॉन्ड्स टूट के एटम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, इस प्रोसेस को रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये विटिक ने डिस्कस की, इसलिए इसे विटिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये बेस की मौजूदगी में होती है। द बेस कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट किसकी, ईथर की, और ईथर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं। दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क आ सकता है और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। एक अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है और ईथर में COC फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ क्या होगा, अपना बेस बदलेगा, ईथर बेस की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी शिफ्ट हो जाएगी। इसे हम विटिक रीअरेंजमेंट कहते हैं, 1 2 शिफ्ट भी कहते हैं। एग्जांपल में हम देखेंगे C6H5CH2OCH3 है। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ से दोनों बॉन्ड्स तोड़ेगी, ये ऑक्सीजन यहाँ से दोनों बॉन्ड तोड़ेगी और इस कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये देखें मैंने ओपन करके शो किए हुए हैं, ये जो कार्बन है इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, ऑक्सीजन ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करके इस किसी एक कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में आके घुस जाएगी। तो CH3 डायरेक्ट अटैच हो जाएगी CH के साथ, ये CH2 के साथ। तो देखें CH जो है CH, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से स्किप कर गई है, यहाँ से दोनों साइड से बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन कहाँ गई है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसमें दरमियान में आके घुस गई है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान OH लग गया है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऊपर वाले हाइड्रोजन का हम ऐसे ही लगा रहने दें, और मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट इस CH2 जो बाद में CH में कन्वर्ट हो गया उसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ने अपने आप को यहाँ से आज़ाद करके दोनों कार्बन के दरमियान से निकाल के ये वाली कार्बन जो अल्फ़ा कार्बन है उसकी हाइड्रोजन के और कार्बन के दरमियान आके घुस गया है। तो ये CH2 से CHOH बन गया, क्योंकि H हट के दरमियान में ऑक्सीजन आ गया और ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट लग गया है। तो ये रीअरेंजमेंट हुई है। ये किसकी प्रेजेंस में होगी, फिनाइल लिथियम लेना है और बाद में एसिड यूज़ करना है, फिनाइल लिथियम और एसिड की मौजूदगी में ये वाली रीअरेंजमेंट होगी। अब चूँकि ईथर्स के अंदर, ईथर में अगर बेंजीन रिंग है तो वो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकती है। तो शर्त यह है एरोमेटिक ईथर होनी चाहिए, उसमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए।
तो उसकी जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप की तरह ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये अगर एच लगा होता तो एल्कोक्सी ग्रुप होना था, ये आम सिंपल सा। ये एच लगा होता तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना था। तो ये फिनाइल मिथाइल फिनाइल ईथर है, यानी एरोमेटिक ईथर है। एक तरफ एल्काइल ग्रुप आर है, दूसरी तरफ एराइल ग्रुप है। तो आर्थो, ये आर्थो पोजीशन है, और ये पैरा पे किसी पे भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लग सकता है। आर्थो पे लग सकता है, पैरा पे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत है। तो बेंजीनिंग होगी तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।